पट्टाडक्कल, अ प्लेस ऑफ कोरोनेशन, राज्याभिषेक का स्थान। चालुक्यन राजवंश के समय पे बना ये पुरातन मंदिरों का समूह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल है। इन मंदिरों में नॉर्थ और साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक उच्च कोटि का मिश्रण देखा जा सकता है। टेम्पल आर्किटेक्चर की इस नई शैली का उद्गम आज से तकरीबन 1600 साल पहले आइहोले में हुआ था, जो कि उस समय पे चालुक्यन राजवंश की राजधानी हुआ करता था। आइहोले के इस छोटे से गांव में आज भी 150 से ज्यादा पुरातन मंदिर देखे जा सकते हैं। तो बने रहे पट्टाडक्कल और आइहोले के आज के सफर में हमारे साथ। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि 10 दिन के कर्नाटका रोड ट्रिप के 8वें दिन जोग फॉल से निकल के हम पहुंचे थे बदामी। यहाँ की फेमस रॉक कट केव्स देखते देखते दिन ढल चुका था। अगली सुबह बदामी के बाकी मोन्यूमेंट्स एक्सप्लोर करने के बाद समय हो चला था अपने सफर के आखिरी पड़ाव की ओर निकलने का। बदामी से निकल के हमारी आज की पहली डेस्टिनेशन थी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पट्टाडक्कल। ये वो जगह है जहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स के राज्याभिषेक हुआ करते थे। पुरातन भारत के इतिहास में बदामी के चालुक्य राजवंश का समय कला और मंदिरों की वास्तुकला के लिए एक सुनहरा दौर माना जाता है। उनके समय में बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें की ज्यादातर बदामी, पट्टाडक्कल और आइहोले में बनाए गए। और अगर पट्टाडक्कल के इन टेम्पल्स की खास बात देखी जाए तो वो ये है कि यहाँ पे आपको मिलेंगे नॉर्थ और साउथ के टेम्पल्स के आर्किटेक्चरल स्टाइल का उच्च कोटि का मिश्रण। और शायद इसी वजह से इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। चालुक्यन राजवंश के टाइम पे नॉर्थ के नागरा और साउथ के द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल के मिश्रण से उद्गम हुई इस नई शैली को वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा गया। इस परिसर के दो बड़े मंदिर विरूपक्षा और मल्लिकार्जुना विक्रमादित्य सेकंड की रानियों के द्वारा बनाए गए थे। उनकी पल्लव साम्राज्य के ऊपर जीत की खुशी में विरूपक्षा टेम्पल में आज भी पूजा अर्चना की जाती है। पट्टाडक्कल के ये मंदिर उस समय की उच्च कोटि की मूर्ति कला का भी प्रतीक हैं। इन मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ रामायण महाभारत की कई कहानियों को भी दर्शाया गया है। इस परिसर का एक और बड़ा मंदिर संगमेश्वरा द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है और इस मंदिर को इस परिसर का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। पट्टाडक्कल के इन मंदिरों के समूह में कुल 10 मंदिर हैं, जिनमें से कि 8 मंदिर मेन कॉम्प्लेक्स में हैं और 2 मंदिर बाहर की ओर बने हुए हैं। इन 10 में से 9 मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं और एक जैन टेम्पल है। पट्टाडक्कल के इन मंदिरों में एक उच्च कोटि की नई वास्तुकला देखने के बाद समय हो चला था ऐसी जगह जाने का जहाँ पे इस नई शैली का उद्गम हुआ था। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। अभी पट्टाडक्कल से निकल के आइहोले की साइड जा रहे हैं। आइहोले की दूरी पट्टाडक्कल से 10 किलोमीटर की है और इस छोटे से गांव में तकरीबन 150 पुरातन मंदिर बने हुए हैं। और इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में से सबसे लार्जेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स जिसके सामने हम खड़े हैं, इसे कहते हैं दुर्गा कॉम्प्लेक्स। दुर्गा टेम्पल 8वीं शताब्दी में बना हुआ आइहोले का सबसे खूबसूरत मंदिर है, जो कि अपनी बहुत ही यूनिक शेप और खूबसूरत मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। ये टेम्पल वैसे तो भगवान सूर्य को समर्पित है, लेकिन पास में ही मेगुटी हिल पे बने किले या दुर्ग के नाम से इस मंदिर का नाम दुर्गा टेम्पल पड़ गया। इस कॉम्प्लेक्स में दुर्गा टेम्पल के अलावा और भी कई छोटे मंदिर देखे जा सकते हैं, जिनमें से सबसे खास है लाड खान टेम्पल। इस परिसर में एक ESI का म्यूजियम भी बना हुआ है। टेम्पल थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, आप देख सकते हैं। बहुत ही इलेबोरेट बना हुआ नहीं है। बाहर का स्ट्रक्चर जहाँ तो डैमेज हो गया है या उतना इलेबोरेट बनाया नहीं गया। अभी इधर भी कुछ टेम्पल्स हैं।
दोपहर के बज गए 3 और हमने घूम लिया सारा दुर्गा कॉम्प्लेक्स। दुर्गा टेम्पल के अलावा बाकी सारे जो टेम्पल्स यहाँ पे बने हुए हैं वो इतने एलेबोरेट नहीं हैं, और जैसे कि हमने बताया था कि अहोले जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड था, तो शायद इसी वजह से वो इतने एलेबोरेट तरीके से नहीं बनाए गए। इसके बाद हम 1-2 कॉम्प्लेक्स और घूमेंगे और उसके बाद हम अपने आज के स्टे के लिए निकल पड़ेंगे। ऐहोले में 5वीं शताब्दी के बाद बहुत ही उच्च स्तर पे मंदिरों का निर्माण करवाया गया। उस समय ऐहोले चालुक्य राजवंश की राजधानी हुआ करता था और सदियों की इस टेम्पल आर्किटेक्चर की एक्सपेरिमेंटेशन के बाद पट्टाडक्कल के खूबसूरत मंदिरों की वास्तुकला निखर के आई। आज भी ऐहोले के इस छोटे से गांव के अंदर और बाहर कई पुरातन मंदिर देखे जा सकते हैं, जिनमें से कि कुछ रॉक कट टेम्पल्स भी हैं। थोड़ा सा ये बाकी टेम्पल से अलग बना हुआ है, ये एक्चुअली रॉक कट टेम्पल्स है। इलेबोरेट स्कल्पचर्स बनी हुई हैं, तो यहाँ पे आना मस्ट विजिट है। अभी हम जाएंगे ऊपर टॉप पे, ये है हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन। तो अहोले हमने कर लिया है एक्सप्लोर और अभी हम यहाँ के टॉप मोस्ट पॉइंट पे आए थे। ये एक बुद्धिस्ट केव है जो कि 2 स्टोरी है। हम जाएंगे अपने आज के स्टे विजयपुरा में। ऐहोले से निकल के हम लोग NH 50 पे चढ़े थे, तो बहुत ही स्मूथ है, 4 लेन हाईवे है। KSTDC विजयपुरा में कल 10वें दिन हमारी रिटर्न होगी यहाँ कर्नाटका रोड ट्रिप से, और हम आपके साथ अपना टोटल एक्सपीरियंस और बजट शेयर करेंगे इस ट्रिप का। सो स्टे ट्यून्ड। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी जहाँ पे हम कल रात को स्टे किए थे। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे 10 हमारे कर्नाटका रोड ट्रिप सीरीज का आखिरी दिन। विजयपुरा से निकले हुए हमें तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। सुबह 7-7:15 बजे हम लोग विजयपुरा से निकल गए थे। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम थोड़ी देर पहले रुके थे। अभी तक रोड काफी स्मूथ रहे हैं। थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया क्योंकि आगे हम लोग जिस रूट से जा रहे हैं उसमें शायद खाने के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। मीनवाइल अगर रूट की बात करूं तो आज जाएंगे विजयपुरा से चंद्रपुर, 850 किलोमीटर का जर्नी है और हमें तकरीबन 13 घंटे का एज पर गूगल ETA बता रहा है। Yes. पूरे 2 बज चुके दोपहर के और हमने 350 किलोमीटर कवर कर लिया है। चलना के अभी हम आउटर में हैं और अभी समृद्धि मार्ग पे हम लोग एंटर करने वाले हैं। बहुत ही स्मूथ बना हुआ है, 120 का स्पीड लिमिट है। बाकी फूड कोर्ट अभी 1-2 बोर्ड लगा हुआ था लेकिन बने नहीं है। चार बज चुके हैं और हमने 620 किलोमीटर्स कवर कर लिया। अभी हम लोग समृद्धि मार्ग पे ही हैं। पेट्रोल पंप्स अवेलेबल हैं लेकिन खाने के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। बात कर लेते हैं सबसे पहले बजट की।
तो बजट हमारे ट्रिप का कुछ ऐसा था, मेरे ख्याल से अराउंड 60,000 हमारा ओवरऑल खर्चा हुआ है। उसका अगर ब्रेकअप देखें तो 17,000 हमारा डीजल का, उससे भी बड़ा खर्चा होटल्स का 10 दिन का, दैट वाज अराउंड 27,000। खाने का नेक्स्ट बड़ा खर्चा दैट वाज अराउंड 14,000। तो शुरुआत हमने की थी बिदर से, जैसे आपको पता है। तो पहले दिन हमें रोड्स बहुत ही ख़राब मिले। मीनवाइल उसके बाद में जितने भी हम मेजर रोड्स पे गए हैं और रोड कंडीशंस अच्छी थी। और बात करते हैं सबसे पहले बिदर की। तो बिदर आप एक दिन में घूम सकते हैं, गुरुद्वारा साहिब और बाकी जो मोनूमेंट्स हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी हमारी बीजापुर। तो बीजापुर में 3-4 मोनूमेंट्स हैं, एक दिन मोर देन इनफ है कवर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम गए गोकर्णा। बीचेस आप एक दिन में कवर कर लेंगे। और उसके अलावा सयाना केव्स हुआ, विभूति फॉल्स हुआ, जो टूरिस्टी प्लेसेस हैं 2-3, वो एक दिन में आप दूसरे दिन में कवर कर सकते हैं बेसिकली। और एक इसमें मैं ऐड ऑन करूँगा कि आप गोकर्णा जाते हो तो आप होनावर के लिए भी थोड़ा टाइम निकालें, और साथ में मुरुडेश्वर है तो उसको भी आप क्लब कर सकते हैं। तो 3 दिन में आप ये सारी चीज़ें गोकर्णा की मेरे ख्याल से बहुत ईजिली घूम सकते हैं। और जोग फॉल्स में फॉल्स अच्छा है, अवॉइड कि आप ओवरनाइट स्टे करें। अगर आपको जाना है तो आप दिन के टाइम पे डे विजिट कर सकते हैं जोग फॉल्स का। बहुत ही मैसिव कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको उस जगह पे रहने का उतना फील नहीं आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टॉप था बादामी। मोनूमेंट्स जितने भी हैं बादामी में, पट्टाडक्कल और ऐहोले, ये एक दिन में भी कवर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपना डे सुबह 7 स्टार्ट करना पड़ेगा और उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। करें बादामी आप सुबह कवर कर लें, दोपहर के टाइम पे आप पट्टाडक्कल जा सकते हैं, और शाम के टाइम पे अहोले जा सकते हैं। और अहोले से फिर अगर आपको स्टे बादामी में है तो आप वापस 1 घंटे में आ सकते हैं। बाकी इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी रहे तो हम सारे कमेंट्स का आंसर करते हैं। आप कमेंट्स में हमें कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चंद्रपुर। अभी टाइम हो गया 8:45 और टोटल हमारा रोड ट्रिप रहा 2660 किलोमीटर, 10 दिन का रोड ट्रिप, और सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।